हे गाइस, तो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम डिविजिबल सम पेयर्स की जो हैकर रैंक पे है। तो इसमें बेसिकली है क्या इस क्वेश्चन में कि हमें एक एरे दिया है और हमने पेयर्स फाइंड करने हैं, जिसमें जैसे एरे दिया है ये 1 2 3 4 5 6, तो एक के दिया है 5। ठीक है, तो हमें ऐसे पेयर्स फाइंड करना है, मतलब ऐसी दो दो वैल्यूज़ का सेट फाइंड करना है जिसमें बेसिकली कि जो आई है वो जे से कम होना चाहिए। मतलब कि लेट से 0th इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू है और 1 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, तो जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स से कम होनी चाहिए। एंड सेकंड एक कंडीशन ये है कि जो भी ये आई जे का कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें आई जे से कम होगा वो के से डिविजिबल होना चाहिए, जो के यूज़र ने दिया है। जैसे के यहाँ पे 5 है, जैसे इस एरे में 4 और 6 को देखेंगे तो 4 और 6 को प्लस करेंगे 10 विच इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, प्रॉपरली डिविजिबल होना चाहिए, कोई पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ऐसे 2 और 3 है, 5 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 5 इज़ 1। ठीक है, तो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें 4 और 3 का कोई पेयर है, 3 4 का पेयर में आई जो है, जो 3 है वो 4 से कम है, जे से कम है, लेकिन 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो 7 बनेगा। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, राइट, प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए, या हम एक मैथमेटिकल भाषा में कहें तो अगर मैं दो जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को ऐड करके मॉड करवा दूं के साथ, और अगर तो वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, देन इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय के, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय के। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। तो बेसिकली मॉड फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द प्रॉब्लम। मैंने प्रॉब्लम का आपको बेस समझा दिया, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। ओके, तब कोड देखेंगे और कोड के साथ हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो कोड प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और कोड का लिंक भी मैं आपको गिटहब की प्रोफाइल का दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप रेफर कर सकते हैं अगर चाहें तो। कोड कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर आप कुछ सीखते नहीं हैं। कोड रेफर करें अगर आप कहीं पे स्टक होते हैं, अदरवाइज खुद ही कोड लिखिए, राइट। कॉपी पेन लीजिए, उस पर बनाइए प्रॉब्लम को और धीरे धीरे उसको कोड लिखना शुरू कीजिए, आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, तो लेट्स जंप इनटू द प्रॉब्लम। मान लीजिए मेरा एक एग्जांपल मैंने लिया है, जो ये है मेरा है नंबर ऑफ वैल्यूज़ विच इज़ n, जो ये है 3। ठीक है, ये है मेरा बेसिकली k। ठीक है, जिसके बेस पे डिवाइड करना है, जो मैंने आपको पहले बताया। अब ये मेरा एक एरे है जो मुझे गिवन है। इंडेक्सेस बना लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरा इंडेक्सेस हो गए। ठीक है, तो ये इंडेक्स हो गया। अब मान लीजिए मैंने क्या 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 चीज़ें करनी है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, व्हाट वी वांट टू अचीव इज, फर्स्ट इज सम ऑफ एवरी पेयर, जो दो कंडीशन सफाइस करे। पहला, जो आई है वो जे से कम होना चाहिए अगर मेरा पेयर है जो वो आई और जे हो, आई जे से कम होना चाहिए। और सेकंड मेरी कंडीशन क्या है, आई प्लस जे डिविजिबल विद के। ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर है इट मस्ट बी 0। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो ये दो कंडीशन चेक करनी है। तो मैं आपको कोड बताता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए एक आप फॉर लूप ले लें, इसमें इंट आई, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, इंट आई ले लें। इसको कहाँ से चलाएंगे, 0 से कहाँ तक चलाएंगे, n तक चलाएंगे, n-1 तक, बेसिकली लेस देन n इसलिए लिखा है कि n-1 तक चलाएंगे, बिकॉज n हमारा 6 है, तो 6 - 1 5, तो 0 से लेके 5 तक ये चलेगा, और i आपका प्लस प्लस होता रहेगा। फिर एक और लूप लेंगे, ये तो मेरा i चूज करने के लिए, अब j भी तो चूज करना है। ठीक है, तो फॉर ऐसे ही इंट j इक्वल टू 0, j भी कहाँ तक चलेगा, j भी 5 तक ही चलेगा। ठीक है, तो j लेस देन n, j प्लस प्लस। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप एक कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, इफ आई लेस देन जे, ये वाली कंडीशन है, एंड, ठीक है, ये दो कंडीशन बन जाएंगी ना। पहली कंडीशन ये, एंड आई प्लस जे
मॉड के, मॉड मतलब जो मुझे रिमाइंडर देगा, मॉड के इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या करता रहूँगा, सी प्लस प्लस, मान लीजिए काउंट प्लस प्लस करते हैं, तो यहाँ पे लूप बंद हो गए। बेसिकली मुझे काउंट ही बताना है कि कितने पेयर्स हैं बेसिकली, तो काउंट में यहाँ पे 0 डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये काउंट प्लस प्लस होता रहेगा। इन द एंड मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा काउंट फंक्शन का, ठीक है, और मुझे बता देंगे। तो इसमें हमने वैल्यूज चेक कर लिया आई और जे की, ठीक है। जे एक्चुअली i+1 से चलेगा इस, क्योंकि हमने पेयर लेने ना, नहीं तो अदरवाइज तो 1 और 1 का ही बन जाएगा। जे i+1 से चलेगा, ठीक है, कि अगर i 0 है तो जे 1 होगा, और अगर 1 है i तो जे 2 होगा, ठीक है। अगला अगला स्टेप चलता रहेगा, तभी पेयर्स बनेंगे ना, तो इस हिसाब से चलेगा। तो जैसे अब ये लूप कैसे चलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जब ले लीजिए i और j, ठीक है, i जब 0 होगा तो j क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, इन इंडेक्सेस की। i फिर 1 होगा, फिर j क्या होगा, 2 3 4 5, फिर i 2 होगा, फिर j क्या होगा, 3 4 5, फिर i 3 होगा, फिर होगा 4 5, फिर i 4 होगा और j होगा सिर्फ 5, ठीक है। तो इस हिसाब से बेसिकली हमने सारे पेयर्स फाइंड करने हैं, और इस कंडीशन के बेस पे हमने जो है काउंट प्लस प्लस करना है। ओके, आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। तो इसलिए ये प्रोसेस ऐसे चलेगा। और अगर आपको एक और चीज़ बताऊं तो हम ले लेते हैं, अगर इसको ही चलाना है तो 0 का देख लो, 0 का 1 से 0 + 1 मॉड हमें दिया हुआ है k की वैल्यू 3 है। क्या ये वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका आएगा 1 रिमाइंडर। कैसे, 1 mod 3 इक्वल टू 1 आएगा। तो ये कंडीशन फेल होगी, इसलिए काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, ठीक है, ये काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। तो ऐसे ही 0 का 1 के साथ, फिर 0 का 2 के साथ, फिर 0 का 3 के साथ, फिर 0 का 4 के साथ, ये जो पेयर्स हैं चलते जाएंगे, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। तो जो जो वैल्यूज आएंगी, अगर वो k से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इसमें ऐड होती जाएंगी, और i जो है वो j से लेस देन होना चाहिए। दोनों कंडीशन जो हमारी थी ये हमने यहाँ पे सफाइस कर दी, राइट। सो इस हिसाब से ये चलेगा, और इन द एंड काउंटर रिटर्न हो जाएगा। सो गाइज, अगर आप इसका कोड देखना चाहते हैं तो कोड मैंने ऑलरेडी वैसे तो इसमें लिख भी रखा है, और मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टकअप हुए वैसे तो होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर स्टकअप हो गए तो देख लीजिएगा, अगर नहीं हुए तो वेल एंड गुड। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, ठीक है, एवरी टेस्ट केसेस पास्ड। ओके गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच।